आइए आज हम क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर है आपके नवोदय और सैनिक स्कूल दोनों प्रवेश परीक्षाओं के जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को जानेंगे और फिर उसके बाद हम कल से आपको इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है उसको कराएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आज आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आप अपने उन क्वेश्चनों को अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या है। क्षेत्रफल जब पूछा जाएगा तो हम क्या निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का मतलब ये है कि मान लीजिएगा ये कोई आकृति दी है, आयत है, तो इस आयत का प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ये सारा का सारा, यानी हम इसको कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक एक पॉइंट, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा हमारा। इस तरीके से हम सारे में इसको ब्लॉक कर दें तो यही क्या कहलाएगा, हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। और इसके बाद आता है फिर परिमाप। परिमाप का मतलब क्या है कि इस आयत के बाहर की माप, यानी इसको माप लो, इसको माप लो, इसको माप लो और इसको माप लो। तो ये परिमाप, यानी परिमाप बाहर की माप। या हम कहें कि यहाँ पर एक धागा रख दें और इस धागे को फोल्ड किए हुए धागे को तोड़कर हम इसकी लंबाई को माप लें, वह इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो क्षेत्रफल यानी इसका कंप्लीट भाग। यदि हम ये कहें कि इसको रंगना है तो हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब हम ये कहें कि कोई खेत है और उस खेत के चारों तरफ हमने कोई बाड़ लगानी है तो हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। हम देखते हैं वॉल्यूम या आयतन क्या होता है। आयतन को हम किस प्रकार से निकालते हैं, पहले उससे पहले ये जान लेते हैं कि आयतन होता क्या है। आयतन या वॉल्यूम। देखो आयतन का तात्पर्य क्या है। मान लीजिएगा ये कोई डब्बा दिया है, इस बॉक्स में हम कितनी चीज़ डाल सकते हैं अंदर। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी हो तो उसमें पानी कितना डाल सकते हैं, इसमें हम कितनी बर्फ़ी रख सकते हैं, कितना पानी डाल सकते हैं, कितना दूध डाल सकते हैं, यानी ये कितनी मात्रा को अपने अंदर समेट सकता है, उसे इसका आयतन कहते हैं। इसको हम हिंदी में सहती भी बोलते हैं, सहती। तो कोई भी बाल्टी हो, गिलास हो या कोई डब्बा हो, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, चाहे वो तरल हो या ठोस हो, उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब हम एक एक करके इस आयतन से संबंधित और क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। यानी ये कोई आयत है और इस आयत का क्षेत्रफल हमने निकालना है। मान लीजिएगा इसकी लंबाई हमें L दी है और चौड़ाई B दी है, तो क्या हो जाएगा, L गुणा में B। मान लीजिएगा यहाँ 3 दिया हो और यहाँ 4 दिया हो तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 4, यानी 3 चौके 12। अब देखो इसकी जो इकाई होगी उसको हमेशा हम वर्ग इकाई कहेंगे। वर्ग इकाई यानी जो मीटर हो तो वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इंच हो तो वर्ग इंच हो जाएगा, फीट हो तो वर्ग फीट हो जाएगा। अब ये वर्ग ही क्यों होता है तो इसको हम जान लेते हैं। देखो मान लीजिएगा आपने 2 गुणा 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग कहते हैं। 3 गुणा 3 लिखा तो 3 का वर्ग कहते हैं। अब हम क्या करें, देखो लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी या फिर सेंटीमीटर में होगी, तो मीटर गुणा में मीटर, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। इसलिए जहाँ कहीं क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमेशा उसकी जो इकाई होगी या यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर किलोमीटर, इस तरीके से हम लेंगे, या वर्ग मीटर। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि हमने यहाँ से लंबाई पूछी जाए, आयत की लंबाई पूछी जाए तो क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल। अब देखो यह क्षेत्रफल है, लंबाई पूछ रहे हैं तो चौड़ाई इसके नीचे आ जाएगी, यानी बटे में
चौड़ाई। वैसे हमें यही सूत्र याद रखना है, इसी सूत्र से सारे सूत्र अपने आप बन जाएंगे, बना के हम दिखा देते हैं। और यदि चौड़ाई पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, आयत का क्षेत्रफल बटे में आयत की लंबाई। क्लियर है। अब हम देखते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा। अब देखो आयत जो होता है हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, यानी ये 90-90 के होंगे। क्या होंगे, 90-90 के एंगल होंगे। और साथ में ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, दो लंबाइयाँ बराबर हैं, दो चौड़ाइयाँ बराबर हैं। परिमाप का मतलब होता है इन सभी मापों की जो भुजाएं हैं उनका माप। तो 2 गुणा में लंबाई लेंगे प्लस जोड़ेंगे ना, तो 2 गुणा में चौड़ाई लेंगे, यानी ट्वाइस L प्लस B, या 2 लंबाई जमा में चौड़ाई। अब देखो इसकी इकाई क्या होगी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर जोड़ा है। जोड़ने पर मान लीजिएगा आप यहाँ पर लिखो 2 जमा में 2, तो क्या आएगा 4। यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं होगा, ओनली इकाई लिखेंगे। इकाई का मतलब हो गया मीटर है तो मीटर ही होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही होगा। इस तरीके से यदि परिमाप दिया है तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई में से कोई एक चीज़ दी है तो वो भी निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा यहाँ से अब हमें लंबाई या चौड़ाई पूछी जाए, जैसे यदि परिमाप दिया है तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे, आयत का परिमाप, इसको मैं परिमाप को S लिख देता हूँ, S बराबर 2L प्लस B। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B। और हमसे पूछा जाए इसकी लेंथ यानी लंबाई, तो देखो क्या आ जाएगा, S माइनस 2B बटे में 2 बराबर L, यानी परिमाप माइनस 2 गुणा में B बटे में 2। तो इस तरीके से हम इसके परिमाप की सहायता से लंबाई और चौड़ाई को भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ग। वर्ग के बारे में जानते हैं, यही सूत्र यूज होने वाले हैं। अब देखो है वर्ग या स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होंगी और सभी कोण कितने होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे, सभी कोण भी 90-90 डिग्री के होंगे। और उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, देखो आयत का क्या लिया था हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पर सभी बराबर हैं तो क्या आएगा, भुजा गुणा में भुजा, उसी से बना है। वह लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया था, या हमने बराबर इसलिए भुजा गुणा भुजा लिख देंगे, या A स्क्वायर। वर्ग मात्रक, यदि क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालनी हो तो भुजा बराबर क्या आएगा, वर्गमूल और वर्ग का क्षेत्रफल। वर्गमूल है उस वर्ग का, हम क्षेत्रफल है उसका यदि वर्गमूल ले ले तो हमें क्या मिल जाती है, भुजा मिल जाती है। अब देखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक जैसी 4 भुजाएं हैं और चारों को हमने जोड़ना है, यानी A प्लस A प्लस A प्लस A कितनी है, 4। 4 गुणा में A, या हम लिख सकते हैं 4 गुणा में भुजा। भुजा को 4 बार जोड़ दो या भुजा का 4 से गुणा कर दो, हमें एक ही बात मिलेगी। तो यहाँ पर भी जो इकाई आएगी वो ओनली इकाई आएगी, इकाई या मात्रक ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने जोड़ा है, गुणा नहीं किया है। गुणा करते हैं तब वर्ग बनता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इसकी जो मात्रक है वो इकाई में आएगा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा में भुजा। अब यहाँ से मान लीजिएगा परिमाप दिया हो और भुजा निकालनी हो तो क्या आ जाएगा, भुजा बराबर परिमाप बटे में 4 कर दो, तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे वर्ग से संबंधित फॉर्मूले। यदि मान लीजिएगा इसका वर्ग का विकर्ण पूछा जाए, विकर्ण तो ये है और ये है, तो विकर्ण
क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर यानी √2a², तो √2a यानी ए स्क्वेयर का ए हो जाएगा वर्गमूल, तो √2a क्या हो जाएगा, इसका वर्ग का परिमाप, सॉरी विकर्ण। हमने आयत का विकर्ण नहीं निकाला था, वो भी निकाल देते हैं। आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो देखो एक बार बना के दिखा देते हैं, ये इस तरीके से होगा, 99 डिग्री के एंगल होंगे, ये ए है और ये बी है, या इसको हम एल और बी बोल देते हैं। तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग आयत का विकर्ण। हम देखते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। ट्रायंगल या त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखो बंद आकृति जरूर कहना है, क्योंकि तीन भुजाओं से तो ये भी आकृति हो सकती है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, और भुजाएं इसमें 1 2 3 ही हैं, लेकिन ये त्रिभुज नहीं बना। अर्थात हमारी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को जो एक दूसरे को क्लोज करती हो। तो त्रिभुज का यदि हम परिमाप लें, त्रिभुज का परिमाप तो क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा में भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो 3 गुणा में भुजा। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणा में समान भुजाएं, समान भुजाएं प्लस तीसरी भुजा। ऐसी विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज। तो इसके लिए यही है कि तीनों भुजाओं का योग। यदि समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो इसके आधार प्लस लंब प्लस कर्ण आ जाएगा। जैसे ये है, कर्ण क्या होता है हम जानते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसमें एक ये आधार है और ये लंब है, तो इसके परिमाप हो गए। परिमाप हमेशा क्या होगा, मात्रक उसका इकाई ही होगा, यानी मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं अब इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब, आधार गुणा में शीर्ष लंब। जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करके 1/2 से गुणा कर देंगे या 2 से भाग दे देंगे। लेकिन अर्ध त्रिभुज हो तो पहले हमें इसका आधार निकालना पड़ेगा। तो ये है मेन सूत्र, त्रिभुज का मेन सूत्र है। इसी से अलग अलग त्रिभुज के सूत्र हम बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्गमूल 3/4 और सही भुजाएं यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, और मात्रक वही होगा वर्ग मात्रक, क्या होगा, वर्ग मात्रक। अब विषमबाहु त्रिभुज का होता है, तो वैसे आपके जो सिलेबस है उससे बाहर है, फिर भी लिख देता हूँ। विषमबाहु त्रिभुज का, बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोज फॉर्मूला होता है वो, सॉरी हीरो सूत्र क्या होता है, वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जहाँ
एस बराबर क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए बी सी क्या है इसकी भुजाएं हैं। तो ठीक है, ये हो गए आपके त्रिभुज से संबंधित। अब हम पहुंच गए घन पर। घन या क्यूब क्या आ गया, घन, या इसको हम क्यूब बोलते हैं। तो देखो घन क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके सभी फलक समान होते हैं, सभी फलक समान होते हैं। ये हो गया आपका घन। ठीक है, तो इस घन में कितनी चीज आ जाएगी उसको हम इसका आयतन कहते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, सभी भुजाएं समान है तो ए गुणा में ए या ए का क्यूब या फिर भुजा का क्यूब। और इसका मात्रक क्या हुआ, मात्रक, घन मात्रक, घन मात्रक। जैसे मीटर है तो मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब, यानी यहाँ पर 3 का गुणा हो रहा है 3 बार, 1 2 3, इसलिए 3 की पावर लग गई। तो घन का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी भुजाएं बराबर है तो इसलिए ए क्यूब और ए, तो ए क्यूब हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका जो घन है उसका यदि क्षेत्रफल देखना हो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक है ना। मैं इस पर गिन के दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5, 1 6, तो 6 हो गए। तो एक जैसे हैं इसलिए हम क्या कर देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा में भुजा, और भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो ये आ जाएगा 6 गुणा भुजा का वर्ग। इसका जो मात्रक होगा वह वर्ग ही होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा घन का क्षेत्रफल। यही फॉर्मूले यूज होने आपके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं घनाभ। घनाभ, देखो घनाभ क्या होता है, इसके फलक एक जैसे नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा घनाभ, क्यूबॉइड। इस तरीके से इसके फलक होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, LBH बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन, यानी इस घनाभाकार बॉक्स में कितना सामान भरा जा सकता है, तो ये आएगा LBH, या लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। मात्रक इसका वही होगा घन मात्रक। यदि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, यानी इसका क्षेत्रफल निकालें, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय मीन्स इसके पृष्ठों का, तो इसमें भी 6 फलक होंगे, तो 2 बराबर होंगे। जैसे इसके सामने वाला ये, जैसे इसमें हम देख रहे हैं, जैसे ये फलक है तो इसके ही बराबर ये है, ये वाला, और इसके बराबर ये वाला है, इसके बराबर ये वाला है। तो 2 2 बराबर है, अर्थात 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस 2 गुणा में, अब देखो लंबाई चौड़ाई ये ले लिया हमने, तो इसके सामने एक और होगा, 2 गुणा में लंबाई गुणा में ऊंचाई प्लस 2 गुणा में ऊंचाई गुणा में चौड़ाई। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो गया 2 LB BH और HL। तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित सभी फॉर्मूलों को देख लिया। कल हम आपसे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।